बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। मिसेस वदूद और फरहान दो लोगों ने, एक मेल है एक फ़ीमेल है, इनका सवाल चूँकि कई लोगों इससे पहले भी पूछ चुके हैं पर इनका ये ताज़ा सवाल है। उन्होंने पूछा है कि फैमिली मैन कैसा होता है और क्या आप फैमिली मैन हो या बड़ी बड़ी बातें करते हो और अपनी फैमिली को बाकी बड़े लोगों की तरह इग्नोर करते हो। ये बड़ा अहम सवाल है, इसे हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आपके थोड़े छोटे छोटे कमेंट्स हैं। लाइक राना हुसैन ने कहा, एक मेहरबान ने आके मेरी ज़िंदगी संवार दी, शायद सजा दी था, यानी हमने अपने बचपन में ये गाना सुना था, एक मेहरबान ने आके मेरी ज़िंदगी सजा दी, और आगे भी कुछ था मिसरा। ओके, अली नाज ने लिखा है कि हाय हाय ग्लासेस लग गए। बिल्कुल नहीं लगे, वो तो शो मारने के लिए उस रोज़ लगाए थे। और चौधरी अली, माशाल्लाह ग्लासेस में बहुत डिसेंट लग रहे हैं। वैसे खुदा का खौफ कहें, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि ग्लासेस के बिना डिसेंसी में कोई फ़र्क होता है? ओके, वैसे जब छोटे होते पहली दफ़ा बच्चों को ग्लासेस लगते हैं तो जितने वो बेचारे शर्मसार होते हैं, छुपाते हैं और घबराते हैं, बाज़ तो रोते, बच्चियाँ ख़ास तौर पे कि एन की क्यों लग गई हैं। और बच्चे तो नाम भी जो कर रखते हैं एन की और एन कू। अभी तो बेचारे बिल्कुल 2-2 ढाई साल के बच्चे होते हैं, उन्होंने भी एनक ग्लासेस लगाए होते हैं, यानी जो नज़र वाली एनक है। जो दूसरे हैं धूप वाले, ये तो अलग से चश्मा होता है। अब मैं कभी कभी रोशनी अगर कम हो तो पढ़ने के लिए मैंने बनवाए थे, और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन ये जंग वाले कभी बहुत ज़ालिमाना काम करते हैं, कॉलम बहुत छोटा कर देते हैं, पिद्दा सा, जैसे वो चूंटियाँ चल रही हों, तो फिर ज़ोर लगाने के लिए कभी उसको देख लेते हैं। एमन ज़हीर ने कहा, सर हमारे यहाँ अलग अलग कमरे कहाँ नसीब होते हैं, एक ही कमरे में सबको सोना जागना पड़ता है, जॉइंट फैमिली के 100 बखेड़े। बेटा जी, कुछ घरों में है प्रॉब्लम जहाँ छोटे छोटे घर हैं, लेकिन बहुत सारे घरों में ये प्रॉब्लम नहीं। वहाँ सासों का या ससुरों का दिल छोटा है। क्या हमाकत है कि आप एक ही कमरे में अपने बेटों को, बहुओं को, बीवी को और उनके बच्चों को सबको इकट्ठा कर लें, सिर्फ इसलिए कि एसी चलता है या कूलर चलता है और उसका बिल। बहुत छोटे होते थे तो गांव कभी कभी जाते थे तो वहाँ दादा लोग जब घर वापस में बैठे होते थे एक लतीफ़ा सुनाया करते थे। उसका ताल्लुक किसी घर, उस ज़माने में तो घरों के लॉन में सब जो सहन होता था उसमें तरतीबवार चारपाइयाँ लगी होती, ना को पंखा होता था, और आखिर तक सुबह जब तक सूरज नहीं निकलता था बच्चे सो रहे होते थे। ख़वातीन सुबह 4 बजे उठ के दूध वगैरह बलोती, मर्द अपने कामों में चले जाते थे। तो सुना है कि गांव में किसी की शादी वादी होगी, को मैं किसी घर मेहमान आए होंगे, तो उसके घर वो दूसरे के घर गया, जाके कहा कि कुछ चारपाइयाँ चाहिए, कोई बिस्तर चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, हमारे घर तो चारपाइयाँ 2 ही हैं, एक पे मैं और मेरा बेटा सोता है, दूसरे पे मेरी बीवी और मेरी बहू सोती है, तो देने के लिए जब हमारे पास चारपाई कोई नहीं है। तो उसने कहा ठीक है। बिस्तर, उनका बिस्तर को भी ये हाल है, हमने तो कभी बिस्तर बिछाई नहीं, उसकी बिना ही काम चल जाता है। जब वो बंदा मुड़ा और थोड़ी दूर चला, फिर वापस गया, कहने लगा देखो चारपाई देनी ना देनी तो तेरी मर्जी है, पर एक सलाह मेरी भी हैगी है, वो मान ले। उन्होंने कहा ओ की? उन्होंने कहा भी तू चारपाई दे ना दे, तरतीब ठीक कर ले, कम से कम तेरे इन्नी तो तमीज़ होनी चाहिए कि सही तरतीब ने तुसी सोवो। अच्छा, इतना कह के वो वापस आ गया। अब सही तरतीब आप सोचिए, तो इतनी तफसील मुझसे अब ना पूछिएगा। कहती हैं कि मेरा बेटा 22 साल का हो गया, ग्रूमिंग बिल्कुल नहीं है, उसकी तवज्जो भी नहीं है, अक्सर मुझे ही शर्मिंदगी होती है, आप ही इसको समझा दें। इसके लिए हम इन दोनों वीडियोस का बना रहे हैं, 4 हमारी हो गई हैं, अभी 6 मेरा ख्याल और वीडियोस बननी है, तो इंशाल्लाह ये कोर्स मुकम्मल हो जाएगा। वी आर फोकसिंग ऑन ग्रूमिंग ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़, हर उम्र में कैसे कैसे, और ग्रूमिंग किन पहलुओं पे होनी चाहिए, किन पहलुओं पे लोग उसकी एक्सपेक्ट करते हैं, और किस पहलू पे अगर ग्रूमिंग ना हो तो दूसरों के दिलों में आपकी पजीराई, इज़्ज़त, एहतराम, रिगार्ड कम हो जाता है। तो इंशाल्लाह जो ही ये मुकम्मल होता तो फिर हम आपको बताते हैं। फलवशा को हमारे ग्लासेस पसंद आए और मिसेज़ आसिया ने कहा हैं ऐनक लग गई, हमें तो पता नहीं चला। और वो फिर हमने उनको तसल्ली दिलाई कि भी ये हमने ऐनक नहीं लगाई, बस ऐसे ही है, तब जाके उन्हें बड़ी मुश्किल से यकीन आया। अच्छा जी, अब आते हैं आज के असल सवाल की तरफ। मिसेस वदूद और फरहान वाला जो सवाल था कि मैं कैसा हूँ, फैमिली मैन हूँ या नहीं हूँ। खातिन हज़रात, जो कल का दिन गुज़रा,
सुबह सुबह एक मीटिंग थी मंसूरा में, जे यूथ का बोर्ड जो उनके पूरे पाकिस्तान के मामलात को डील करता है, मैं चूँकि उसका मेंबर हूँ, तो बिंग द मेंबर 3 माह बाद उसकी मीटिंग होती है। अब ज़ाहिर है ये पूरा मुल्क का सबसे अहम उनका फोरम होता है, मशवरे के लिए होता है, आप अपनी देते हो जो आपको चीज़ अच्छी लगती है ताकि उनके काम को, असलूब को वो बेहतर अंदाज में आगे चले। अच्छा, उससे पहले सुबह सुबह ये हुआ कि मेरी वाइफ ने थोड़ा उनके हाथ में कोई पेन का हुआ इशू, तो हमने हॉस्पिटल वहाँ साथ ही मंसूरा हॉस्पिटल, जो मेरे असिस्टेंट हैं वो चूँकि ड्राइवर भी हैं, तो उनको मैंने साथ लिया। हम पहले हॉस्पिटल में गए, उनके टेस्ट कराए, टेस्ट कराने के बाद फिर मैंने उनसे इजाज़त ली कि अब मैं चला जाऊँ, तो आर यू कंफर्टेबल। तो फिर वो वसीम उनको लेके घर आ गया और मैं वहाँ से मीटिंग में चला गया। मीटिंग बहुत ज़ाहिर है पूरे मुल्क से लोग आए हुए थे और ये देर तक चलनी थी, यानी ज़ोहर के बाद लंच तक उसने जाना था। लेकिन मैं उससे लंच से कोई 1-1.5 घंटा पहले उठाया, क्योंकि मेरे बच्चों ने बहुत दिनों से शोर मचाया हुआ था कि हमें टाइम चाहिए, टाइम चाहिए। तो मैंने उनको कल का टाइम दिया हुआ था और 2 बजे से ऑनवर्ड्स, और उन्होंने अपनी खाला के बच्चों को भी बुलाया हुआ था, खाला को भी बुलाया हुआ था, और ये सब लोग फोर्ट्रेस जाना चाह रहे थे। फोर्ट्रेस में बाकी लोगों के लिए तो शॉपिंग की जगह होती है, बच्चों के लिए और बच्चियों के लिए ख़ास तौर पे उनका जो प्ले लैंड है वो जगह होती है। अच्छा, अब जाने से पहले मैंने अपनी वाइफ को 5000 दिए और ये कहा कि ये सिर्फ टिकट्स के लिए, जो मेहमान बच्चे आ रहे हैं आप उनमें से किसी को कोई टिकट विकट ना लेनी पड़े, क्योंकि वहाँ जो झूले हैं तो झूलों पे जो बैठने की टिकट है वो एक बैंड देते हैं, 750 रुपये का वो होता है, तो वो सब पहनते हैं, और उसका अंदर जाने की टिकट होती है, वो भी महज को 100 के करीब होगी। अच्छा, एक मैंने उनसे गुजारिश की कि मुझे ज़ोर ना दीजिए कि मैं अंदर जाऊं, क्योंकि पहले मैं जाता रहा हूं तो मैं जाके बहुत बोर होता हूं, ज़ाहिर है वो टाइम बच्चों ने 4-5 घंटे ले जाने होते हैं। अच्छा, ये सारा करने से पहले मैं रास्ते में आता हुआ रुक कर पूरा बड़ा लिफाफा उनके लिए चिप्स का, जो जो बच्चे खाते हैं, तो वो ज़ाहिर है बच्चे ज़्यादा थे मेहमानों के, तो वो सब के लिए मैं लेके आया। जब मैं घर पहुँचा तो वाइफ ने उनके लिए बर्गर मंगवाए हुए थे और ख़ुद सैंडविच बनाए हुए थे, यानी एक एक चीज़ अरेंजमेंट हुई थी। फिर भी उसको एक्स्ट्रा पैसे दिए। फिर हम वहाँ पहुँचे, मैं अपनी गाड़ी पे था, मेरे साथ बच्चे थे, और वसीम दूसरी गाड़ी पे था, उसके साथ मेहमान बच्चे थे, और यूँ मैं अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ आहिस्ता आहिस्ता चलाता ताकि वो गाड़ी मेरे साथ रहे। हम वहाँ पहुँचे, फोर्ट्रेस में बच्चों को उतारा, और उस वक्त जॉयलैंड बंद था, तो फिर वो मॉल पे चले गए। इस दौरान मैंने वहाँ रुका और थोड़ी सी टहलाई की, फिर मैंने पानी लेके पिया, और फिर एक बेंच पे बैठ के मैंने जो मेरे एक दिन पूरे से मोबाइल नहीं देखे हुए थे, मैसेजेस देखने वाले थे, वो देखे, उनको आंसर किया। फिर मैं कुछ देर के लिए ज़रा फिर आके टहलने के लिए जिस साइड पे रश कम होता है मैं वहाँ चला गया, और वो बेंच ज़रा खाली था, तो उस पर मैं आराम से बैठ के 2-3 घंटे मैंने गुजारे। अच्छा, ये वक्त मैंने खालिस अपने साथ गुजारा। जो असल चीज़ आपको बताने वाला हूँ, फैमिली मैन कैसा होता है। जब ये बच्चे वापस आए, दे वर सो हैप्पी, दे वर सो एक्साइटेड। किसी ने भूत बंगला देखा था, किसी ने एक झूले को 2-2, 3-3, 4-4 दफ़ा लिया था। अच्छा, ये उनकी ज़िंदगी है। उस बीच में मैंने उनको एक दफ़ा नहीं कहा कि प्यारे बच्चों तुमने मेरे साथ क्या किया, मेरे 4-5 घंटे। अच्छा, मैं अगर घंटों का हिसाब लगाऊँ तो मैंने कोई क्लाइंट नहीं लिया था, ना को मैंने फ़ोन लिया, सबको माजरतें की। यानी सुबह एक क्लाइंट ऑफिस पहुंचा हुआ था, उससे भी मैंने माजरत की कि नहीं आज मैं नहीं आ पाऊंगा और मुमकिन नहीं है, उनसे मैंने सॉरी भी की। जब आपने वादा किया अपनी बीवी और बच्चों के साथ, नंबर 1 आपको उसका बजट अलग करना चाहिए बहुत खुश दिली के साथ। नंबर 2, जितनी बुनियादी एसेसरीज हैं, लाइक जाने से पहले अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाया, वाइफ की गाड़ी में पेट्रोल भरवाया, ताकि ये दिक्कत ना हो। जो वहाँ का अरेंजमेंट था वो उनका किया। वापसी में मैं बिल्कुल थका हुआ था, आंखें मेरी बंद हो रही थी, चुंधिया रही थी, पर मुझे लगा कि उन्होंने अपनी एक और खाला की तरफ जाना है, तो मैं उनको वहाँ भी लेके गया। और वापसी पे एक जुमला नहीं मैंने उनसे कहा कि मैंने तुम पे क्या एहसान किया। मेरे बच्चे हैं, उन्हें कौन लेके जाएगा। ज़ाहिर ड्राइवर के साथ वो जा सकते हैं, पर अगर वो अपने वो बाप के साथ जाना चाहते हैं तो वालिद को अवेलेबल होना चाहिए, अपनी बीवी के लिए भी, अपने बच्चों के लिए भी, और उनके अजीज़ों के लिए। एक बात और याद रखिए, कुरान पाक में अल्लाह ने जो सबसे बेहतरीन सदका है वो मियाँ अपनी बीवी और बच्चों पे खर्च करने को कहा है, फिर अपने अजीज़ों पे, फिर दोस्तों पे, और फिर वो लोग जिन पे हम पहले खर्च कर देते हैं, नामालूम लोग, और जिनको हम जानते भी नहीं होते। जितने भी ख़वातीन हैं पाकिस्तान में, उनमें से 90% को शिकायत है अपने मियों से कि उनके मियाँ
ان کو پاکٹ منی نہیں دیتے، دینی چاہیے. ان کے میاں ان کو ٹائم نہیں دیتے، دینا چاہیے. مطلب آپ باہر کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، کھپ رہے ہیں، تو جو گھر والے ہیں وہ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. اب آپ روز وقت نہیں دے سکتے، اوکے ہفتے میں 1 دفعہ دے دیجیے، مہینے میں 2-4 دفعہ دے دیجیے، لیکن اٹس یور ڈیوٹی. یہ ان پہ ضروری ہے، ان کی زندگی کی کوالٹی کے لیے بھی ضروری ہے کہ بچے آپ کے ساتھ پھر چھوٹی چھوٹی باتیں کریں، ہنسیں، ایک دوسرے کی شکایتیں لگائیں. اس وقت آپ کو ماسٹر بن کے دوسرے بچے کو ڈانٹنا نہیں چاہیے کہ تم نے یہ کیوں کیا، تم نے وہ کیوں کیا. لائک جھولے بعض خطرناک ہوتے ہیں جن پہ وامٹ بھی آنے لگتی ہے. اب اگر بچے کا من ہے اس پہ بیٹھنے کا تو لیٹ ہر ڈو. وہ ایک دفعہ کرے گی، اگلی دفعہ وہ نہیں کرے گی. دوسرا، اس کی یاد میں، اس کی یادداشت میں یہ سارے سافٹ مومنٹ اور سویٹ مومنٹس رہیں گے. ہمارے بابا ہم کو لے کے گئے تھے، خالہ تھے، ان کے بچے تھے. مجھے یاد ہے ہم جب چھوٹے تھے تو ہمارے بابا چونکہ اس وقت جاب کرتے تھے، پہلے وہ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر تھے، پھر ڈائریکٹر تھے، تو ہم اپنی والدہ کے ساتھ جاتے تھے خالوں کے پاس، ان کے بچوں کے پاس. وہاں جو کھیلنا، جو وقت گزارنا، تو پھر لین دین کرنا، وہ بہت اچھا لگتا تھا. اور انفیکٹ ہر گھر میں جو بچوں کی گرومنگ ہے، بچوں کا بڑا ہونا، اس میں باپ کا ساتھ ہونا اور باپ کا شفقت کے ساتھ ساتھ ہونا یہ بہت لازم ہے. ممکن ہے میں بھی بہت اچھا باپ نہ ہوں، پر میں کوشش تو کرتا ہوں کہ بہت محبت کے ساتھ میری غیر موجودگی میں میری وائف میری تعریف کرے. یہ میرا من ہوتا ہے، اور تعریف کرنے کے لیے لازم ہے کہ اس کی ضرورتیں پوری ہوں. بچوں کے کپڑے آئیں گے، اس کے آئیں گے. یہ لوگ اتنا تنگ کرتے ہیں کہ آرڈرز دیے رکھتے ہیں یہ دراز والوں کو، تو میں خوش دلی سے ان کو پیسے دیتا رہتا ہوں، کبھی اس کو موڑتا نہیں ہوں. اللہ خیر کرے جب اپنے گھروں کو جائیں گی، اللہ پھر بھی ان کو آسودگی دے. یاد رکھیے گا کہ جس رب نے بچوں کو آپ کے گھر پیدا کیا تو آپ کی محبت پہ، آپ کی عزت پہ، آپ کے رزق پہ ان کا پورا حق ہے. ان کو خوب دینا چاہیے اور ان کے لیے آرزو بھی کرنی چاہیے کہ اگلے گھر میں بھی انہیں کبھی کمی نہ ہو. مائیں تو سر وقت یہی سوچتی رہتی ہیں، باپوں کو بھی کچھ وقت یہ لگانا چاہیے. اسی کو میں فیملی مین کہتا ہوں. اگر ابا جی خود اپنے لیے منگوا کے مٹن کھا رہے ہوں یا قیمہ بنوا کے تل کے کھا رہے ہوں، ایسے احمق لوگ میں نے دیکھے، پہلے خود کھاتے ہیں، پھر بچ گیا تو بچوں کو دیں گے. بچوں کا خوراک کا فکر نہیں ہوگی، گھر میں آٹا ہے کہ نہیں ہے. بہت ساری عورتیں شکایت کرتی ہیں، دوستوں کے ساتھ چلے جاتے ہیں. دے آر ناٹ فیملی مین. انفیکٹ آپ کو اپنی ضرورتوں کا، اپنے وقت کا، اپنے پیسے کا، اس کو بہت عمدگی کے ساتھ ایک بیلنس کرنا چاہیے تاکہ آپ کی فیملی آپ کے ساتھ نہ صرف سکھی رہے، خوش رہے، بلکہ اس کو عزت بھی محسوس کرے. اس کو دے فیل آنرڈ کہ ہمارا باپ یا ہمارا میاں ہمارے لیے اتنا کائنڈ ہے. اور ہمارے لیے، چونکہ میں نے بعض بزرگوں کو دیکھا کہ وہ سفر پہ چلے بھی جائیں، سیر تفریح پہ، اللہ معاف کرے، وہ جان عذاب میں ڈال دیتے. یہ کرو، یہ نہ کرو، بھاگو، آؤ، جاؤ. اور انہوں نے جیسے گھڑی نہیں باندھی ہوتی، تو جب کبھی چلے جائے بچوں کے ساتھ تو پھر ان کو وقت کھلا دینا چاہیے. اس وقت آپ کو اپنے من پہ جبر بھی کرنا پڑے تو کر لینا چاہیے. یہی ان کی خوشی کو بڑھانے کا باعث بنتا ہے. جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے، آپ کی انڈرسٹینڈنگ اس سے فرق ہے تو بسم اللہ، پر اس کا میں نے فائدہ زیادہ دیکھا ہے. آپ کو محبت بھی زیادہ ملتی ہے، دعا بھی زیادہ ملتی ہے. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.